बच्चों, आज हम लेकर आए हैं भूगोल। ठीक है। जो पहला चैप्टर है स्थिति और विस्तार। क्या है पहला चैप्टर? स्थिति और विस्तार। इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग बनाए हैं, उसको लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा कि दूसरे बच्चा के भी पास पहुंच जाए। ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ हुई है? पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ हुई है? तो ऑप्शन क्या बोल रहा है देखेंगे हम लोग पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? 4 डिग्री सेल्सियस। ख में है 20 डिग्री, 23, 30 और 8 डिग्री। ठीक है। और ये बोल रहा है 12 डिग्री 4। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग। ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सा में, मतलब दो दो बराबर बराबर हिस्सा में बांटती है? ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? 23 डिग्री। पहला ऑप्शन है 23 डिग्री 30 सेकेंड उत्तर। ख में है 20 डिग्री 30 सेकेंड उत्तर। और ग में है 30 डिग्री 30 सेकेंड उत्तर। और घ में है 33 डिग्री 30 सेकेंड उत्तर। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ख। ठीक है। 20 डिग्री 30 सेकेंड उत्तर। चलिए तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है भारत का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है देखें। पहला ऑप्शन है इसमें 42.6 लाख वर्ग किलोमीटर। ख में है 28.040 लाख किलोमीटर। ग में है 56.2 लाख वर्ग किलोमीटर। घ में है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा घ, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। इनमें किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है? ये जो राज्य ऑप्शन में दिया गया है, इसमें बोला गया है सबसे पहले सूर्य कहाँ से निकलता है, सूर्योदय कब होता है, किस राज्य में? तो इसका पहला ऑप्शन है चौथा का बिहार। ख में है गुजरात। ग में है अरुणाचल प्रदेश। घ में है तमिलनाडु। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मैकमोहन लाइन क्या है? क्या बोल रहा है? मैकमोहन लाइन क्या है? तो इसका ऑप्शन आइए देखें। पहला क दे रहा है भारत की मानक समयोत्तर रेखा। ख में है भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। ग में बोल रहा है भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा। घ में बोल रहा है निकोबार द्वीप से गुजरने वाली देशांतर रेखा। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ख। ठीक है। भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय रेखा को मैकमोहन लाइन बोला जाता है। ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत का कौन पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? भारत का जो हम लोग का है पड़ोसी देश जो दक्षिण में स्थित है, कौन सा है? मालदीव है कि भूटान है कि श्रीलंका है कि बांग्लादेश है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मालदीव क। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखें। चलिए इसमें का दूसरा पीडीएफ बोल रहा है, दूसरा पीडीएफ हम लोग बनाए हैं। इसमें से लगभग 7 क्वेश्चन VVI एग्जाम के व्यू से है, आप लोग इसको भी देख लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों से के मिलन स्थल पर है? तब पहला
ऑप्शन हो जाएगा लक्षद्वीप, ख हो जाएगा कोलकाता, ग हो जाएगा कन्याकुमारी, घ हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ग कन्याकुमारी। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत विश्व में, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा स्थान रखता है। भारत जो है विश्व की दृष्टि में क्षेत्रफल के हिसाब से, ये नहीं कि पॉपुलेशन के मतलब जनसंख्या के हिसाब से, नहीं क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान रखता है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा पहला, ख हो जाएगा तीसरा, ग हो जाएगा पाँचवा और घ हो जाएगा सातवां। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सातवां घ। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखें 3 नंबर। ठीक है, देखिए 3 नंबर बोल रहा है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, आइए हम लोग देखें। पहला ऑप्शन है इसमें गुजरात, घ है महाराष्ट्र, ग है मध्य प्रदेश और घ है झारखंड। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ख। ठीक है, महाराष्ट्र से, ठीक है, नहीं गुजरती है, बाकी गुजरात से गुजरबे करती है, मध्य प्रदेश से गुजरबे करती है, झारखंड से गुजरती है। ठीक है, तो इसमें महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। चलिए चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है। ठीक है, तो क हो जाएगा 20 डिग्री, ख हो जाएगा 30 डिग्री, ग हो जाएगा 40 डिग्री, घ हो जाएगा 50 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ख। ठीक है, 30 डिग्री। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें ऑप्शन, पहला बोल रहा है 20 डिग्री का, दूसरा बोल रहा है 30 डिग्री का, ग बोल रहा है 40 डिग्री का, घ बोल रहा है 50 डिग्री का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ख। ठीक है, 30 डिग्री का। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी दुगुनी अधिक है, कितनी गुनी अधिक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम लोग देखें 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी और 5 गुनी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 गुनी अधिक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, उसको भी देख लेंगे। तो इसमें है इनमें कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है। ठीक है, इनमें से कौन सा पड़ोसी जो देश है, जो हम लोग उत्तर प्रदेश है गोरखपुर, इसको उस राज्य को ही छूता है। ठीक है, अब पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, ख है पाकिस्तान, ग है नेपाल और घ है बांग्लादेश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नेपाल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखें। इसमें हम बोले हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है भारत का क्षेत्रफल 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो कितनी लाख किलोमीटर है, तो इसका हो जाएगा 32, ठीक है, 0.8 लाख किलोमीटर, 32.8 लाख किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल स्थल भाग के क्षेत्रफल का 1.5% है। तो कितने प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2.4%। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है भारत की मुख्य भूमि डैश से डैश उत्तर अक्षांश से है। तो कितनी डिग्री से कितनी उत्तरी अक्षांश पे है, तो इसमें हो जाएगा 8 डिग्री। ठीक है, और 4 सेकेंड। इसमें है 37, ठीक है, 37 डिग्री और 6 सेकेंड। ठीक है, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत डैश पूर्व और डैश
पूर्व देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ठीक है, तो देखिए इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहला क्या होगा 68, इसका पहला हो जाएगा 68 डिग्री 7 सेकेंड। ठीक है, और इसमें दूसरा जो भरना है इसमें हो जाएगा 97, ठीक है 97 डिग्री और 25 सेकेंड। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है डैश की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। डैश की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है, तो कहाँ से अलग करती है, इसका हो जाएगा मत्रा। ठीक है, चलिए 5 नंबर का है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर बोल रहा है भारत की स्थिति एशिया के डैश भाग में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी भाग में स्थित है। 6 नंबर का यहाँ होगा, आंसर लिख रहे हैं दक्षिणी भाग में स्थित है। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है 7 नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्थिति डैश में है, तो किस में है, तो इसका हो जाएगा आंसर पूर्व में है। कहाँ है, पूर्व में है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अपेक्षा लक्षद्वीप भारतीय तट के डैश है, तो कहाँ है, निकट है, इसका क्या हो जाएगा को, चलिए इस पे नहीं अट रहा है, दूसरे जगह लिख रहे हैं। 8 नंबर ऑप्शन का 8 नंबर क्वेश्चन का 8 नंबर क्वेश्चन का हम लोग लिख रहे हैं यहाँ। 8 नंबर क्वेश्चन का निकट, इसका क्या हो जाएगा निकट, इसका निकट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखें। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डैश रेखा भारत को 2 समान भागों में बांटती है, तो कौन सा रेखा बांटती है, जो हमारी कर्क रेखा है, क्या है कर्क रेखा है, 2 समान भागों में बांटती है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के उत्तरी और दक्षिणी सिरों के बीच डैश किलोमीटर की दूरी है। क्या बोला जा रहा है, भारत के उत्तरी और दक्षिणी सिरों के बीच डैश किलोमीटर की दूरी है, तो कितने किलोमीटर की दूरी है, तो इसका आंसर इस नीचे नहीं हट रहा है, तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का कितना हो जाएगा 3214, कितना हो जाएगा 3214, यही इसका हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। 11 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है भारत के पूर्वी और पश्चिमी किनारों के बीच डैश किलोमीटर की दूरी है। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी किनारों के बीच डैश किलोमीटर की दूरी है, तो कितने किलोमीटर की दूरी है, आइए इसका आंसर 2933 किलोमीटर की। ठीक है, 2933 किलोमीटर की दूरी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का डैश नाम है, रेखा का नाम डैश है, तो क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का मैकमोहन क्या लाइन, लाइन, इसका हो जाएगा मैकमोहन लाइन। ठीक है, मो है, ठीक है मैकमोहन लाइन।
चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा और सभी बच्चों के पास पहुंचाइएगा, क्योंकि सभी बच्चा इससे लाभान्वित हो सके। ठीक है, चलिए, थैंक यू।